मोदी 3.0 कैबिनेट में तमाम मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है। इसी बीच मोदी के दूसरे घर यानी हिमाचल को इस बार कैबिनेट में कुछ भी नहीं मिला है। हर बार की तरह हिमाचल ने इस बार भी 4 की 4 सीटों पर भाजपा का क्लीन स्वीप करवाया, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल के हाथ खाली के खाली रह गए। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हिमाचल के रहने वाले जेपी नड्डा को केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन सियासत के हिसाब से देखा जाए तो इस बार जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद के तौर पर हिमाचल को नहीं बल्कि गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल का कोटा ना के बराबर दिखता नजर आता है। और तो और जो कद्दावर और दमदार नेता अनुराग ठाकुर पहले केंद्रीय मंत्री पद पर हुआ करते थे, इस बार उनको भी दरकिनार कर दिया गया है। चर्चा तो खूब छिड़ी है कि आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया जो अनुराग ठाकुर की अनदेखी कर दी गई। इसका जवाब देते हुए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है कि हमीरपुर संसदीय में जो 4 सीटों यानी सुजानपुर, गगरेट, बड़सर और कुटलैहड़ पर उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उनको देखते हुए अनुराग ठाकुर को फिलहाल साइडलाइन दिखाई गई हो। दूसरी बड़ी वजह उन्हें कैबिनेट में शामिल न करने की ये भी मानी जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अनुराग ठाकुर को हिमाचल की सियासत में सक्रिय कर दिया जाए, क्योंकि धूमल के बाद मौजूदा वक्त में हिमाचल भाजपा के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं बचा है जो अपने साथ साथ हिमाचल की सभी सीटों पर पार्टी की जीत करवाने की मादा रखता हो। ऐसे में अगर अनुराग को यहाँ भेजा गया तो अनुराग की पहचान हिमाचल में तो है ही, लेकिन उनकी छवि से हर कोई वाकिफ भी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आगे कहते हैं कि अनुराग ठाकुर एक अच्छे वक्ता और यंग लीडर हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की जिम्मेदारी भी दे सकती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में भाजपा का संगठन कुछ हद तक कमजोर इन चुनाव में जरूर दिखाई पड़ा है। ऐसे में अनुराग ठाकुर को संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है तो मजबूती देने में वे बराबर सहयोग करेंगे। लिहाजा अनुराग को सेंटर में जगह न मिलने का एक अन्य फैक्ट जेपी नड्डा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि धूमल और नड्डा फैमिली की आपस में कभी नहीं बनी है, तो माना जा रहा है कि नड्डा को तरजीह देते हुए मोदी कैबिनेट ने अनुराग को दरकिनार किया है। खैर, चर्चाएं तो अनुराग ठाकुर को लेकर बहुत चल रही हैं, लेकिन आखिरकार क्यों उन्हें कैबिनेट से दूर रखा गया, ये सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार ही बता सकते हैं। उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द उन्हें पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी और इन चर्चाओं पर लगाम लग पाएगा। फिलहाल तो आलम यही है कि प्रधानमंत्री के दूसरे घर यानी हिमाचल को मोदी कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई है।